मना दोनों एक वोट के कहा सबकी जा वकील साहब, हाँ वकील साहब मिल जाते हैं, साहब आप ही फैसला सुनाइए। अब जज साहब को पूरा पन्ना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ रहे हैं। जज साहब को तो पर्सनल कोई फीस मिलती नहीं है, वो तो सैलरी मिलती है उनको, लेकिन वकील को पर्सनल फीस, कोई बढ़िया आदमी मिलेगा आज केस जीता दो इतना पैसा दे देंगे, समझ आ गया कि नहीं? तो सोच रहा हिटलर देखे क्या कांड किया था, संशोधन करके वह बदल दिया। केशवानंद भारती में कहा गया कि सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है और चाहे जहां भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा था वो नहीं बदलना चाहिए। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, ना हम किसी जाति को वैल्यू देंगे ना किसी धर्म को देंगे, हम पंथ निरपेक्ष हैं। अब सरकार संशोधन लेके जाएगी, एक काम कीजिए, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, आप संशोधन कहीं भी कर सकते हैं, ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अब इसी में मोदी जी आए थे, न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके पास करा दिए, पास हो गया। राष्ट्रपति भी क्या कर दिए, साइन कर। हालांकि न्यायिक नियुक्ति मनमोहन सिंह के समय से ही चल रहा था, तो जीएसटी भी तो उन्हीं के समय से चल रहा था, आए ये पास करा दिए यहाँ पे, तो संशोधन करा दिए और संशोधन हो गया। तब तक मामला गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आप, संशोधन करके हिटलर वाला काम कि माने जजों की नियुक्ति आप ही कीजिएगा, लाइए इधर लाइए, यहाँ पे सहिहार के एकदम निपटा दिया गया। जज साहब लिखे कि ये जब पूरा फैसला लिखा जाता है ना कि जब मूल संविधान बनाया जा रहा था तो भीमराव अंबेडकर ने इस पे ये टिप्पणियां की थी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा, अर्थात मूल ढांचा यह कहता है कि संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, मूल ढांचा को सुरक्षित रखना। और केस उसके बाद नीचे लिखेगा जज अपने फैसला में, केशवानंद विवाद में 7-6 के फैसले से यह अधिकार दिया गया था कि संसद कभी भी मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगी, अर्थात आपके द्वारा पारित किया गया यह विधेयक न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायालय की स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, अतः इस विधेयक को रद्द किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धड़ाम निपट गया निपट गए कि नहीं निपट गए? तो बताइए, केशवानंद भारती हार गए केस, केशवानंद भारती हार गए केस, लेकिन जब जब यह देश जिंदा रहेगा जो लड़का पॉलिटी पढ़ेगा वो केशवानंद भारती का केस पढ़ेगा। और यही वह केस था जिसमें वो हारने गए। इस केस में केशवानंद भारती हार गए थे लेकिन देश जीत गया था। यही वो डिसीजन था जिसमें कहा गया था मनमाना संशोधन होने नहीं देंगे, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। यही बात था किसका, केशवानंद भारती का। आज कोई सरकार आ जाए कुछ भी कर दे, लेकिन मूल ढांचा रहेगा। अंबेडकर साहब का जो मूल ढांचा था, संविधान निर्माताओं का जो मूल ढांचा था जिसलिए हमें आजादी मिली थी, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो केशवानंद भारती जीते थे नहीं, लेकिन देश जीत गया था यहां पर। इसलिए जब जब आप हैं, आने वाले समय में आपके बाल बच्चे आएंगे पढ़ने तो उनको भी पढ़ाएंगे।